साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। यह SSC 1999 पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो RPC चैनल। आज के इस वीडियो में भारतीय संसद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। तो आज हम भारतीय संविधान कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए आपका आज का पहला सवाल, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला सवाल है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन। अगला सवाल है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को। अगला सवाल है आपका, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन बोला जाता है। अगला सवाल है आपका, संसद का स्थायी सदन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संसद में शामिल है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही भारतीय संसद में शामिल होते हैं। दोस्तों यह UPPCS 2015 पूछा गया सवाल है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया सवाल है दोस्तों कि भारतीय संसद में शामिल हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। यह छत्तीसगढ़ PCSC 2012 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, उपराष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सभी संसद के भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति नहीं है। यह UPPCS 2004 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यह RRB TC 2003 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79। क्या है? अनुच्छेद 79। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये आपका असत्य कथन है। जबकि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये बात करेक्ट है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी बात सही है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी बात सही है। बस राज्यसभा को अस्थायी सदन नहीं बोला जाता, यह स्थायी सदन होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है।
राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी बात सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बात सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर और उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लूसेंट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कराई जा रही है। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर अगर संविधान से संबंधित कोई भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए सक्षम है राष्ट्रपति दोस्तों। अगला सवाल है आपका, भारतीय संसद की प्रभुत्व प्रतिबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा से। क्या है? न्यायिक समीक्षा से। अगला सवाल है आपका, संसद के कितने सत्र होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 महीना। कितना दिया जा सकता है? 6 महीना। यह SSC 2014 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। मतलब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों ही आपके सही हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर है। यह BPSC 1995 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन विधेयक के लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। यह UPPCS 1997 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। यह SSC 1999 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। यह RRB TC 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना आपका करेक्ट आंसर है। यह RRB SM 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है आपका 24 नंबर, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद का संयुक्त सत्र। यह SSC 2013 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका 5 नंबर, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अगला सवाल है आपका, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं करते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला सवाल है आपका,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, संसद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सारे क्वेश्चन यहाँ कवर कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला वीडियो है ये। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, है ना। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NDO-NA 2014। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ संबोधित की बात हुई है तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। यदि अध्यक्षता की बात होती तो आपका स्पीकर हो जाता है ना। अगला सवाल है दोस्तों आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान दाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। अगला सवाल है आपका, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या है? प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला सवाल है आपका, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल। क्या है? प्रश्नकाल होता है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय। अगला सवाल है आपका, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। यह IAS 1992 पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन तक। 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तब है। यह IAS 1990 MPPC 1992 पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। यह UPPCS 1995 पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए हुए सारणी पर ध्यान दीजिए। ये संसद भारत की है ना। यह भारत की संसद है दोस्तों। ये ऐसा सवाल आया है, अब आपको बताया था। इधर राज्यसभा, संसद में क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा होती है। 250 से अधिक सदस्य होते हैं राज्यसभा में, है ना, भारत के अंदर। और 552 से अधिक सदस्य लोकसभा के होते हैं। 12 नाम निर्देशित होते हैं। 238 से अधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, है ना दोस्तों। और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लोकसभा के अंदर 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन होते हैं। और यहाँ दोस्तों लोकसभा के अंदर X डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि X अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किस से रखना ठीक होगा। आपका सवाल ये है X के स्थान पर क्या आएगा, मतलब कितने चुने जाते हैं। टोटल सीट तो आपकी 552 थी, 552 से अधिक थी, है ना। और 530 से अनाधिकृत राज्यों के प्रतिनिधि और 2 अनाधिकृत नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन है। जबकि X की जगह पे क्या आएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनाधिक प्रतिनिधि। क्या है? संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से जो चुने जाते हैं वो यहाँ X के स्थान पर आते हैं, तो 20 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला सवाल है आपका, यह IAS 1995 पूछा गया सवाल तो दोस्तों आपके लिए। अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 ही करेक्ट आंसर है इसमें। क्या है?
संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यह आपका करेक्ट आंसर है ना। संसद किससे बनी होती है? राष्ट्रपति और 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका। यह IAS 1997 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका 38 नंबर। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। यह IAS 2003 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। कौन करता है? संसद। यह SSC 1999 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। कितना है? 1/10। ARRB ASM और गुड्स का 2003 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार। यह SSC 1999 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, मतलब न्यायपालिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी PSC 2002 में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। अगला सवाल है आपका, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल 1992 तक। अगला सवाल है आपका, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। अगला सवाल है आपका, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, संसद के किन सदस्यों का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़। कितनी खर्च कर सकता है? 5 करोड़। अगला सवाल है आपका, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है आपका, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। यह UPPCS 2000 में पूछा गया सवाल है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।